टॉपिक इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस यानी इंसेक्ट्स में हम कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं जेनेटिकली कि वो एक इंसेक्ट के थ्रू, सर्टेन इंसेक्ट्स के थ्रू खुद को बचा सकें। ठीक है, चाहे वो लेप्टोस्पिरोन्स हो, चाहे डिप्टोस्पिरोन्स हो, कुछ भी हो भाई लेप्टोस्पिरोन्स, उन सभी से खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स क्या जीएमओज ही होते हैं, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोलता हूं बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन एक बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा, और मेनली ये किस ग्रुप के अंदर आता है, बीटी क्रॉप्स के अंदर आता है। ठीक है, बीटी क्रॉप्स में बहुत सारी और फसलें आती हैं इसी तरह से, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, जो कि हम यूज करते हैं, उसके जीन्स में अल्टर कर देते हैं फर्दर, जो कि खुद को एज इंसेक्ट से बचा सके। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जैसे कि बीटी कॉटन के एग्जांपल लेके चलते हैं, तो बीटी कॉटन में हम एक बैक्टीरिया के जीन्स को आइसोलेट कर देते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं उसके जेनेटिक सीक्वेंस में। अब उसके सीक्वेंस में जैसे ही हम उसे आइसोलेट करा देते हैं, तो जैसे भी कोई भी इंसेक्ट उसमें कट करता है या फिर उसे खराब करने की कोशिश करता है प्लांट को, तो उसके अंदर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है, और उस टॉक्सिन के कारण वो घुट घुट के मर जाता है। अब ये सारा का सारा रुला रुला के मारेंगे हम सारे के सारे कीड़ों को, और वो कैसे मारेंगे हम यहां देखेंगे। तो एक है बीटी टॉक्सिन में, बीटी टॉक्सिन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस एक क्या होता है, ये एक टाइप का प्रोड्यूस होता है टॉक्सिन ओवरऑल उस जीन से, और उस जीन जो हम प्रोड्यूस करेंगे किससे, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक स्ट्रेन हुआ बैक्टीरिया को, वह स्ट्रेन होता है जिससे हम भी एक इंसिस्टीडियल प्रोटीन्स को के जीन को आइसोलेट करते हैं। अब उस जीन्स को आइसोलेट करने के बाद हम फर्दर प्लांट के जेनेटिक सीक्वेंस में अल्टर कर देते हैं, मतलब उसमें क्या अल्टर करके उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब उसके बाद इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये एक हाईली टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि इंसेक्ट्स को किल करने में मदद करता है। ये एक टाइप का जीन, कौन सा जीन, जीन का नाम है भैया क्राई जीन है। ठीक है, जीन का नाम है जीन, जीई, जीन्स का नाम है क्राई जीन। ठीक है, तो ये जीन फर्दर एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, जिस प्रोटीन को हम क्राई प्रोटीन बोलते हैं, क्राई प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। ये एक टाइप का इंसिस्टीडियल प्रोटीन होता है, तो जो कि जीन क्राई जीन द्वारा कोड किया जाता है, और वो एक टाइप का क्राई प्रोटीन होता है, और इसका इफेक्ट किस टाइप का रहता है, एक टाइप का टॉक्सिन इफेक्ट रहता है, जो कि सामने वाले को घुट-घुटा के मार देगा। अब ये जैसे ही अब होता कैसा ये सारे के सारे कुछ टाइप के जैसे कि इंसेक्ट्स लाइक बहुत सारे वाइड रेंज को ये किल करने में कैपेबल होते हैं, जैसे कि लेप्टोस्पिरोन्स हो गया, सेलेप्टोस्पिरोन्स हो गया, ठीक है, डायरेप्टोस्पिरोन्स हो गए। तो ये सारे के जैसे कि सेलेप्टोस्पिरोन्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा वुड वॉर्म हो जाएगा, आर्मी वुड हो जाएगा, टबैको हो जाएगा, इन सारे कीड़ों को। ठीक है, इसके बाद बीटल्स की बात कर लो, मस्कीटोस की बात कर लो, फिलिस की बात हो, भाई ये सारी चीजों को ये किल करने में कैपेबल होते हैं बीटी कॉटन में, जैसे वो उसे बर्बाद करने आएंगे। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, अब ये सारी चीजें समझते हैं। तो जो यहां बीटी टॉक्सिन रहता है वो प्लांट्स में इंट्रोड्यूस हो जाता है। आज ये प्लांट्स में हम, क्योंकि ये उसमें क्या फाइनली ओवरऑल हम उसमें जीन में अल्टर करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस कॉन्सेप्ट यही है कि हम जो भी करेंगे जीन्स में अल्टर करेंगे। ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में अल्टर करेंगे, डीएनए के सीक्वेंस में अल्टर कर देंगे तो जेनेटिक सीक्वेंस में अल्टर हो जाएगी, जेनेटिक सीक्वेंस में अल्टर हो गया तो जीन के सीक्वेंस में अल्टर हो जाएगा। तो जीन के सीक्वेंस में हम अल्टरिंग कर देते हैं, जीन के सीक्वेंस में अल्टर करने के लिए हम उसके जगह कोई और जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि यहां मैंने क्राई जीन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। क्राई जीन्स फर्दर एक इनएक्टिव क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एक्टिव बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जो कि प्लांट की बॉडी में जब तक रहेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, मतलब उसका कोई एक्टिवेशन अपने को देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो क्लियर है? आई थिंक सो। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही कोई प्लांट है, मान लो जैसे ही कोई प्लांट में कोई इंसेक्ट मान लेते हैं, हम मस्कीटो से कट करते हैं। ठीक है, जैसे कि टबैको के ही ऑर्गेनिजम्स उसमें इंसेक्ट करते हैं। अब जैसे उसे बर्बाद करने के लिए आएंगे ये, तो ये क्या कर देगा, उसके अंदर जैसे उसे इंजेक्ट करेंगे, ऐसे कट करेंगे प्लांट के पार्ट को,
खाना चालू करेंगे, उसके अंदर ये इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस हो जाएगा उनके माउथ में। अब उसके माउथ में अभी तक ये इनएक्टिव फॉर्म में था, बट जैसे उसे ईट करेंगे वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। अब एक्टिव फॉर्म में कैसे होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो भी अपना एल्कलाइन रहता है, जो भी म्यूकस रहता है अपने मुंह में प्रेजेंट रहता है, ये म्यूकस किस टाइप का रहता है, एक टाइप का पीएच रहता है। पीएच इसका क्या रहता है, एसिडिक पीएच रहता है। एसिडिक पीएच प्रेजेंट होने के कारण उनके गट्स में भी एसिडिक पीएच प्रेजेंट रहता है। इस एसिडिक पीएच की वजह से ये इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, एक्टिव में। अब एक्टिव में जैसे ही ये चेंज हो गया तो ये फर्दर उनके मिडल गट्स में होल्स प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। होल्स मतलब छोटे छोटे होल्स, पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस हो जाने के कारण अब उनके बॉडी के जो भी फ्लूइड था ओवरऑल इधर उधर डिस्चार्ज होने लगेगा। ओवरऑल डिस्चार्ज होने लगेगा तो भाई उनका ओवरऑल बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो भैया वो घुट घुट के मर जाएंगे, रुला रुला के माराएगा ये, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी ऐसे ही है भैया, क्राइजीन। वाह वाह वाह। चलो, तो ये है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स में बीटी टॉक्सिन किस तरह से, यानी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया किस तरह से काम करते हैं। अब ये एक टाइप का आपको देखने को मिला कि एक टाइप का बायो पेस्टिसाइड्स की तरफ वर्क किया, ठीक। बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब है कि एक टाइप का ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद ही अपनी रक्षा कर लिया। हमने उसमें कुछ इंट्रोड्यूस कराया, उस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराने के कारण वो अब अपनी रक्षा कर रहा है। अब इसके ऊपर हमें और अलग से केमिकल्स छिड़कने की जरूरत नहीं है भैया कि हम प्लांट्स कीड़े लग रहे हैं उसमें। अब ऐसा क्या होगा, देखो जैसे वो कोई प्लांट उसको कट करने की कोशिश करेगा, सॉरी प्लांट बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मॉस्किटोज हो गया, आर्मी वुड हो गया, वुड वॉर्म हो गया, बीटल्स हो गया, ऐसे कोई भी होगा इंसेक्ट हो, उसे कट करने की कोशिश करेगा तो भाई वो जान जाएगा कि एक दो बार ट्राई करेंगे इसके ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, तो उनको मालूम चलेगा नहीं इसे नहीं खाते हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। उनके माइंड में भी ये इंटेंशन बन जाएगा और इस प्लांट से वो दूर हो जाएंगे। ये है भैया दिमाग। चलो, तो ये होता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स यूटिलाइज करना और उसका यूज करना। एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो जीन प्रोड्यूस होता है ये मेनली 3 टाइप्स के जीन्स प्रोड्यूस होंगे। एक तो क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। कौन कौन सा, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ठीक है। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, और मिली थर्ड आ जाएगा अपना क्राई फर्स्ट एबी। ये और ये दो, इन दोनों के लिए ध्यान रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि यही स्पेसिफिक जीन का बताओ भैया, ये स्पेसिफिक जीन किस ऑर्गेनिजम्स को मारेगा, तो वहां पास आप मार खा जाओगे। इसीलिए मैं अभी से बता दे रहा हूं, जो अपना क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी है, ये वुड वॉर्म को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, वुड वॉर्म, वॉर्म्स को लिए कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो अपने पास क्राई सेकंड एपी है वो कॉर्न को रोकता है, कॉर्न को रोकने में मदद करता है, ठीक है ना। चलो, तो ये इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। और आखिरी में ये दोनों पॉइंट्स को जरूर याद रखना, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी कौन से ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि भाई इसी को बताओ ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पीड्स रेजिस्टेंस क्रॉप्स की बात करेंगे कि पीड्स रेजिस्टेंस यानी कोई भी प्लांट खुद ही कैसे अपनी आप की रक्षा कर सकता है, उसमें हम कैसे कोई जीन अल्टर किए बिना ही उसके जेनेटिक सीक्वेंस को पहले से ही हाइब्रिड फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसका किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और आप सभी का स्वागत है अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी हैं जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।